रसमड़ा डकैती मामले पर एक नया अपडेट आया है। 7 और 8 की दरमियानी रात की रसमड़ा की घटना है, जिस रात में चोरी हुई थी। और इससे पूछताछ करने में वो पता चला कि ये लोग बस से पहले रायपुर आए। पति पत्नी के घर पर दबिश देकर डकैती की जाती है। दुर्ग पुलिस ने जो 22 दिनों के कैंप लगा के वहां से 2 आरोपियों को पकड़ा था, वहीं से उन्होंने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। रसमड़ा डकैती मामले पर एक नया अपडेट आया है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि रसमड़ा के एक पति पत्नी के घर पर घुसकर उन्हें बंधक बनाकर उनके घर से करीबन 20 लाख और 2 घड़ी और 26,000 नकदी रुपए डकैती करके चले जाते हैं। उसी डकैत के सदस्य के 2 मेंबर को उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हमने आपको पहली खबर में बताया था कि जो मुख्य आरोपी है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, और वो अब पकड़ा गया है। दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दुर्ग पुलिस ने जो 22 दिनों के कैंप लगा के वहां से 2 आरोपियों को पकड़ा था, वहीं से उन्होंने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मध्य प्रदेश के धारा जिला के टांड गांव में जाकर पुलिस ने वहां तफ्तीश दी और वहां से उस मेन आरोपी जिसका नाम काला भाया है उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था, जो कि 8-9 जुलाई का था, जिसमें दरमियान रात में उन डकैतों के द्वारा उस पति पत्नी के घर पर दबिश देकर डकैती की जाती है। और उसके बाद पुलिस लगातार उन डकैतों को पकड़ने की कोशिश करती है। उसके बाद जैसे ही उन्हें और पता चलता है, आरोपियों की पता साजिश करने के लिए सीसीटीवी फुटेज में पुलिस खंगालती है और उसमें एक क्लू उनको मिलता है। 2012 की एक फुटेज में एक व्यक्ति की चयन किया जाता है, जो कि काला भाया के पूरे हुलिये से मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो डकैती हुई थी जुलाई के मंथ में, उस फुटेज में डकैतों का चेहरा तो नहीं दिखता है, जो कि क्योंकि वो पूरे डकैत थे जो कि नकाब पहने हुए थे। उन्हीं डकैतों के चाल भाव से और आवाज़ से, उसी के आधार पर जब पुलिस लगातार पूरे वीडियो को खंगालने लगती है, जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगालने लगती है। 2005 के पूरे मामले जितने भी डकैत के थे, उन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और 2012 में एक फुटेज में उस व्यक्ति का पता किया जाता है, जो कि जिसकी आवाज़ काला भाया और जो रिसेंटली जो जुलाई के माह में हुई डकैती थी उस फुटेज से मिलता जुलता नजर आता है। तो उसके बाद उन्हें संकेत होता है कि काला भाया ही इस पूरी डकैती में संदिग्ध था। उसके बाद काला भाया को जाके उसी के गाँव से पकड़ ले आती है, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो स्वीकार करता है कि अपने साथियों के साथ मिलकर इस डकैती को अंजाम दिया था। और इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था और उसमें एसपी सर ने पूरे विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से ये पूरी डकैती को अंजाम दिया करते थे। एक और डेवलपमेंट थी, जिसमें जो मुख्य आरोपी थे, जो 5 अंदर घर के अंदर घुसे हुए थे, उसमें से एक जगदीश उर्फ काला भैया को फिर टांडा गांव से धार पुलिस के सहयोग से हमने उसको अरेस्ट किया हुआ है। और इसमें अभी जो और 4 फरार आरोपी हैं, भंगू, गणपत, दीपक और अनिल, जो घटना में शामिल थे, वो अभी भी नहीं मिले हैं। भंगू मिल गया है। एक और नाम आया हुआ है, जिसको ये लोग ले जाकर ज्वेलरी देते हैं, वो भी एक नाम आया हुआ है और उसके बारे में भी पतासाजी चल रही है। इसको चूँकि हम लोग वहाँ पे काफ़ी दिनों से, करीब उस घटना में हम करीब 2 महीने तक धार में रहे हैं, और अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह है, तो भील हैं ये लोग। तो इन लोगों का काम है अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में जाकर चोरी करना, और उसके बाद फिर उस सामान को ले जाके पर्टिकुलर एक किसी अलग व्यक्ति को दे देते हैं और उससे सुविधा अनुसार अलग अलग टाइम पे पैसे लेते रहते हैं। जैसे इसी केस में बाकी जो भी पैसे लेने थे, ये लोगों को ये दिवाली के समय का प्लान किया था कि दिवाली में जो पैसे और ज़रूरत होगी तो वो लेंगे। 7 और 8 की दरमियानी रात की रसमड़ा की घटना है, जिस रात में चोरी हुई थी। और इससे पूछताछ करने में वो पता चला कि ये लोग बस से पहले रायपुर आए। रायपुर से फिर ये लोग दुर्ग आए। दुर्ग से रात में ऑटो करके वहाँ पे उतरे, वहाँ से गए वहाँ पे रेकी करने। दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास से ही वहाँ मौजूद थे गाँव के आसपास, और शाम तक रेकी करते रहे। फिर रात में वहाँ पे अटेम्प्ट किया, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर ट्रक में लिफ्ट लिया। ट्रक में लिफ्ट लेने के बाद राजनांदगांव में एक जगह ढाबे पे, राजनांदगांव टाउन से पहले रुके, वहाँ पे खाना पीना खाया, और उसके बाद फिर वहाँ से नागपुर की बस पकड़ी और नागपुर पहुँचे। नागपुर से फिर वापस तो ये पिछले 2 आरोपी पहले भी हमने गिरफ्तार किए थे, उसमें एक आरोपी और ये मिला के 2 आरोपी हो गए, 4 आरोपी। और एक वो व्यक्ति जिसने गहने रखे हुए हैं, बाकी
उसके पास है, तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और होपफुली जल्दी ही हम उसको भी अरेस्ट करके पूरे केस को क्लोज कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस डकैती में 4 आरोपी और हैं जो कि अभी फरार है। उसमें से 3 मुख्य आरोपी हैं जो डकैती में शामिल थे, और जो एक व्यक्ति है जो वो जो सामान थे, जितने भी उन्होंने गहने चुराए थे, उस गहने को खपाने का काम करता था। तो करीबन 4 आरोपी अभी तक फरार है, जिनको पकड़ने की तलाश दुर्ग पुलिस अभी कर रही है। और इसी खबर में और क्या कुछ रहेगा अपडेट देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।